हेलो बच्चों, फिर से वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजून क्लास में। रश्मि मैम है साथ पे, डरने की है क्या बात। तो हम लोगों ने इससे पहले फैक्टर और मल्टीपल्स पढ़े थे पिछली क्लास में, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग इससे आगे कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं, जिससे कि हमारे इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस चैप्टर से हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे कोई क्वेश्चन करने में। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 81 इज। 81 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी संख्या कितनी है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स की संख्या कितनी है ऑफ 81। 81 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे बनाएंगे। 81 के जितने फैक्टर्स हो सकते हैं वो हम लिखेंगे। एक तो 1 इंटू 81 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 27, 3 इंटू 27। ओके, अब और क्या हो सकता है 9 इंटू 9। ओके, अब कोई नहीं हो सकता, ठीक है, इतने ही हो सकते हैं जो भी फैक्टर होंगे आपके 81 के। एक तो 1 को जब हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं। तो क्या क्या फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 9 हो जाएगा, 9 रिपीटेड है तो एक बार ही लिखेंगे, एक 27 और एक 81। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5। 5 ऑप्शन कौन सा है हमारा, 5 ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड वाला, इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो जब भी आपको फैक्टर्स की संख्या लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप ऐसे फैक्टर्स लिख लेंगे, उसके बाद फिर उनमें से कितनी उसको काउंट कर लेंगे, जितना भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 54 इज। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 54 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें बताने हैं। तो 54 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 इंटू 54 हो जाएगा, दूसरा 2 इंटू 27, तीसरा हो जाएगा 3 इंटू 18, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा 6 इंटू 9। ओके, तो ये हो गया हमारा एक 1 इंटू 54, दूसरा हो गया 2 इंटू 27, तीसरा हो गया 3 इंटू 18 और चौथा हो गया 6 इंटू 9। इसका मतलब ये कौन कौन से नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, 27 से और 54 से। इन सारे नंबर से जो 54 है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सारे जो हैं 54 के फैक्टर्स हैं। तो कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने फैक्टर्स हो गए 8। हमारा आंसर क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 आर। 120 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। तो ठीक है, इसको हम ऑप्शन से 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर हम बता सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, एक तो आप लॉन्ग पैटर्न से इसे सॉल्व कर सकते हो, एक आप आंसर से ही इसका आंसर निकाल सकते हो। तो पहले चीज क्या है कि ये प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, तो जो भी इसके अंदर होंगे वो सारी प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स, सिर्फ प्राइम नंबर्स वाले इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सिर्फ प्राइम नंबर है। तो इसमें देखिए ये 8 आ रहा है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो ये होगा नहीं हमारा। फिर इसमें देखिए एक 9 आ जा रहा है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी एक 6 आ रहा है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब इसमें जो है सारे नंबर्स ही प्राइम नंबर्स है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 4th हो जाएगा। ठीक है, ये तो अब एक बार इसको हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 2 4 8 24 5 जा 120। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि हमारा 120 आ रहा है कि नहीं। और अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हो इसको। अब ये देखिए 3 आ गए, 2 आ गए 3 टाइम्स, और 3 आ गया 1 टाइम्स, और 5 आ गया 1 टाइम। 2 है 3 टाइम्स, 1 टाइम्स 3 है और 1 टाइम 5 है, तो ये सेम मिल गया इससे। ठीक है, आप चाहो तो ये सिर्फ मैंने ऑप्शन से ही आपका आंसर बता दिया बिना कुछ किए हुए, क्योंकि जब पूछ रहा है कि प्राइम फैक्टर्स बताने हैं तो सारे नंबर्स इसमें प्राइम होने चाहिए थे, लेकिन इसमें एक प्राइम नंबर नहीं था, इसमें भी एक प्राइम नंबर नहीं था और इसमें भी एक प्राइम नंबर नहीं था, इसलिए ये तीनों हमने कैंसिल कर दिए। और इस वाले में क्या है, सारे नंबर्स प्राइम नंबर थे, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस चेक करने के लिए हम इन सबको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेंगे कि हमारा 120 आ रहा है या नहीं, हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा 4th क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 आर। 48 के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं हमें। तो 48 का प्राइम फैक्टर्स जो मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन बताया था, ये सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है।
1 सेकंड के अंदर आप ऑप्शन को देख के आंसर बता सकते हो या फिर उसे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर ये मैंने आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दिया है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल के बताओगे, ठीक है। चलिए मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब भी आप लोग आंसर देते हो किसी भी क्वेश्चन का तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने किस क्वेश्चन नंबर का आंसर दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर के सामने जो है क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन से नंबर का क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा, What are the numbers of multiples of 5 which are less than 45? What are the numbers of multiples? 5 के जो मल्टीपल्स हैं उनकी संख्या कितनी है, which are less than 45, जो 45 से कम होंगी। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था कि उसको हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 को 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो होते हैं उनके मल्टीपल्स, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल्स की संख्या बतानी है जो कि 45 से कम होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स बताने हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 जा 30, 7 जा 35, अब देखिए यहाँ पे आ गया 45। तो हमें क्या करना है, बस यहीं तक लिखना है 45 से पहले तक। तो कितने बार हमने मल्टीप्लाई किया 5 को, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, यानी कि 8 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। तो कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 8 फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। बिकॉज एक बार 1 से किया, दूसरी बार 2 से, 3 बार 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, तो 8 बार हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो कितनी टाइम्स कर रहे हैं, तो 8 टाइम्स कर रहे हैं। इसलिए इसके नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हो गए, विच आर लेस देन 45, तो हमारे हो गए 8। तो हम 8 नंबर ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 144? इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 144 का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 144 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, डिवीज़न के रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, तो उससे हम तुरंत बना सकते हैं 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर, या 1 सेकंड देखते ही हम इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। एक तो डिवीज़न के रूल से, और दूसरा हम इसके फैक्टर्स भी निकाल के कर सकते हैं। तो फैक्टर्स निकाल के करने में यहाँ पे टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है और ऑप्शन से आपको बताना है। तो पहली बात, 1 जो है वो सभी के फैक्टर्स होते हैं, तो 1 तो होगा नहीं। 2 देखिए लास्ट में इवन नंबर है, तो 2 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा ये, तो ये भी जो है नहीं है, मतलब पूछ रहा है नॉट है, तो नॉट के केस में ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब 3 को देखते हैं, तो 3 के लिए क्या रूल होता है कि सारे नंबर्स का एडिशन जो होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 + 4 8 और +1 9 हो जाएगा। ये 1 + 4 + 4 क्या हो जाएगा, 9, यानी कि 3 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। अब जिससे डिवाइड नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 5 का रूल हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट में अगर 0 होता है तो ही वो 0 या 5 होता है तो ही वो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो इसके लास्ट में ना तो 0 है ना ही 5 है, तो 5 से ये डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर 5। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन सा शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारा आंसर जल्दी आ जाए। जरूरी नहीं है कि ये फैक्टर का चैप्टर है तो हम इसको फैक्टर के हिसाब से ही करें। अगर डिवीजन के हिसाब से हो सकता है तो हम उस हिसाब से भी क्विकली जहाँ से भी आंसर निकल जाए वहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 128। तो ये भी आपको जैसे मैंने 6th नंबर क्वेश्चन बताया था सेम उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। आपको ये इसको चेक करना है अलग अलग से, ठीक है, डिविजिबिलिटी के रूल से चेक करना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप एक बार डिविजिबिलिटी की रूल जरूर चेक करिएगा, उसको पढ़िएगा जरूर। अगर वो पढ़ लेते हैं तो डिवीजन के क्वेश्चन सारे आसान हो जाएंगे आपके लिए। सेकंड भर में आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डिवीजन के रूल्स को एक बार पढ़ लीजिएगा लिंक से,
और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए 8th क्वेश्चन हमारा कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 210 इज 210 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 1 × 210, पहला तो हो जाएगा 1 और 210। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 2 से ये 105 टाइम्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा 3 × 70। चौथा क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से हो जाएगा। 5 से कितनी बार में हो जाएगा, ये 5 से 42 टाइम्स में। फिर उसके बाद ये 6 से 35 टाइम्स में डिवाइड होगा। उसके बाद ये 7 से 30 टाइम्स में डिवाइड होगा। उसके बाद 10 से होगा ये 21 टाइम्स में। और उसके बाद ये 14 से हो जाएगा 15 टाइम्स में। क्लियर, तो ये इतने इसके फैक्टर्स आ गए। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 210 आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 210 आएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 210 आएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गए और 8 इधर, तो कितने हो गए 16। इधर भी 8 और इधर भी 8, 8 8 जा 8 2 जा 16, 8 + 8 16। तो कितने फैक्टर हो गए हमारे इसके 16 फैक्टर्स हो गए। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कितने फैक्टर्स हो गए। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा 210 को। ये सारे नंबर्स हम कहें तो 1 2 3 5 6 7 10 14 then 15 21 30 35 42 70 105 एंड 210, ये सारे नंबर्स जो हैं 210 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, इसलिए ये सब क्या है 210 के फैक्टर्स है। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 16। टोटल कितने हो गए 16। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए इसके 16। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150 आर। अब इससे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप ऑप्शन देख करके बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन देखकर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते कि देखिए ये तो प्राइम फैक्टर्स है सारे, ये भी प्राइम फैक्टर्स है, तो ये 2 आ गया कॉमन, और तीसरी बात ये नहीं है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इसमें एक 10 आ गया जो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसे भी हम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 3 2 6 5 30, तो ये 30 होगा, यानी कि ये भी नहीं है, इसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये 2 जो ऑप्शन है इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो हो सकता है कि ये नहीं हो। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि 150 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए 3 2 6 5 30 और 35 150, तो 150 हमारा आ गया, इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। एक तो ये तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। हमने देखा कि यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसको हमने प्राइम नंबर नहीं है तो इसको कैंसिल कर दिया। दूसरा, इसको मल्टीप्लाई करके चेक किया तो ये 30 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, 150 होना चाहिए था, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में कोई होना चाहिए, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या 150 आ रहा है। अगर 150 आ रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर ये हमारा 150 नहीं आता तो फिर हम नन ऑफ दीज करते हैं, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होता। तीसरा तरीका क्या है कि आप इसका फैक्टर निकाल लो। 2 × 5 1 × 3 1 × 2, देखिए 2 × 5 1 3 और 1 2, यानी हमारे इससे ऑप्शन मिल गया, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, आपको जो भी जिसमें हमारा समय बचे वही क्वेश्चन, वही तरीका हमें उपयोग करना चाहिए एग्जाम्स वगैरह में। कंपटीशन के एग्जाम, इस तरह के कोई भी एग्जाम होते हैं तो हमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना चाहिए जिसमें भी कम से कम समय लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल ऑफ 2 इज। 2 के 5 फर्स्ट इवन मल्टीपल्स का सम लिखना है हमें। तो इवन मल्टीपल्स तो 2 है, अगर हमें 2 का मल्टीपल लिखना है तो सारे इवन ही होंगे, ऑड हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 अगर इवन है तो 2 के सारे मल्टीपल्स इवन ही होंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर हमें कंटिन्यूअस मल्टीपल लिखने के लिए कहा जाता है तो हम उसकी टेबल लिख सकते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, तो 2 का 5 टाइम्स मल्टीपल लिखना है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, ये हो गए। अब क्या करेंगे, इनका सम पूछ रहा है तो इनको हम ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा
30। 30 कौन सा ऑप्शन है हमारा? 4th नंबर ऑप्शन है, तो हमारा 4th इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर सम ऑफ फर्स्ट 6 इवन मल्टीपल ऑफ 2 बोले या कुछ भी बोले तो हम उसका कंटिन्यूअस अगर बोलता है फर्स्ट 5 या फर्स्ट 6 तो हम उसकी टेबल लिख लेते हैं वहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद उसका सम अगर बोलता है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th नंबर क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 इज। 3 के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स का एडिशन बताना है, सम बताना है। तो ये सेम क्वेश्चन है, ये भी जैसे मैंने 10th बताया था सेम वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न हमें यहाँ पे यूज़ करना है, वही रूल्स को फॉलो करना है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में विथ क्वेश्चन नंबर अगर आप लिख रहे हो तो 11 लिख के फिर यहाँ पे डैश देके या कुछ भी स्पेस देके और फिर वहाँ पे जो भी आंसर होगा वो आप लिखोगे, ठीक है। 11 यहाँ क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है द नंबर x, x + 2, x + 4 आर ऑल प्राइम नंबर सो x इज। कह रहा है एक नंबर है x, ठीक है, और x + 2 है। अगर x में हम 2 जोड़ते हैं और x में +4 करते हैं तो तीनों ही कंडीशन में जो संख्या हमें मिलेगी वो क्या होगी? प्राइम नंबर होगी, ठीक है। यहाँ भी प्राइम होगा, यहाँ भी प्राइम नंबर होगा और यहाँ भी जो नंबर मिलेगा वो प्राइम नंबर होगा। तो कौन सा ऐसा नंबर x, कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें कि हम 2 भी जोड़े और 4 भी जोड़ें तो भी हमें क्या मिले? प्राइम नंबर मिले। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 सबसे छोटा नंबर है तो प्राइम नंबर है, तो 2 अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन अगर हम 2 में यहाँ +2 करें तो क्या मिल जाता है? 4 मिल जाता है, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा ये कैंसिल हो गया। अब हम 3 को चेक करते हैं तो देखिए 3 हो गया, x बराबर अगर 3 हो गया तो x + 2 क्या हो जाएगा? 3 + 2 5 हो जाएगा एंड x + 4 = 3 + 4 = 7, यानी कि 3, 5 और 7 तीनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारा आंसर यहीं पे मिल गया, तो हम इसे सही कर ये ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे और बाकी को छोड़ देंगे, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें आंसर यहीं पे मिल गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फैक्टर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि जिसके फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। तो इसको भी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप ऑप्शन को देख के फटाफट से आंसर कर सकते हो, ठीक है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है फैक्टर्स, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं हम 84 के ये सारे आपको प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। 112 में देखिए यहाँ पे एक 14 दिख रहा है आपको जो कि प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इस 70 में देखिए भी एक 14 दिख रहा है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 45 में देखिए यहाँ पे 9 दिख रहा है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो बच कौन सा गया? हमारा फर्स्ट वाला, जिसमें कि सारे जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। और क्रॉस चेक करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। यह मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 84 ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 84, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया कौन सा? फर्स्ट वाला हमारा इसका आंसर मिल गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 14 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फैक्टर। सेम क्वेश्चन है, जो 13 था वही सेम क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही करना है। ये भी आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 14 का जो भी आंसर होगा स्पेस देके और यहाँ पे A B 1 2 3 4 जो भी आंसर होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे आप लिखोगे। क्लियर? तो ये आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। कॉमन मल्टीपल नंबर फॉर 18 एंड 54। 18 एंड 54 का कॉमन मल्टीपल नंबर बताना है। इसका मतलब 18 और 54 कौन सा ऐसा नंबर है जिससे कि डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिससे कि 18 भी डिवाइड होता हो और 54 भी। तो सबसे पहला 8 है, तो हम 8 से चेक करते हैं कि 18 डिवाइड होता है। तो 8 की टेबल में 18 कहीं भी नहीं आता, तो 8 तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9 है, तो 9 के डिवीजन का रूल हमने क्या पढ़ा था? इन दोनों को जोड़ के 9 आता है, इन दोनों को जोड़ के 9 आता है, यानी कि 9 से ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारा आंसर यहीं पे मिल गया, तो यानी कि हमारा आंसर नंबर 2 हो गया इसका। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 15 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिए हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आगे कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगी मैं इस चैप्टर से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।